Exercise 14.4 Statistics Class 9 Question number 6 Give one example of a situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency. हमको एक ऐसे डेटा का एग्जाम्पल देना है जिसकी अगर हम मीन निकालें तो वो मीन की वैल्यू उस डेटा को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसी डेटा की अगर हम मीडियन निकालें तो मीन के कंपैरिजन में मीडियन उस डेटा को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक दूसरे डेटा का एग्जांपल हमको देना है जिस डेटा की मीडियन अगर हम पता करें तो वो मीडियन की वैल्यू उस डेटा को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगी, जबकि मीन अगर उसी डेटा की निकालें तो मीन उस डेटा को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं कि मीन और मीडियन किसी गिवन डेटा की सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो किस जगह पे हमको मीन अप्लाई करना चाहिए ताकि बेहतर रिप्रेजेंटेशन डेटा का हो और किस जगह पे मीडियन, यही बात हमको इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीजें यहां पे ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है ताकि आपका भी टाइम बचे। तो चलो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा मेथड कहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। When observations are close to each other, point to be noticed is this one. Observations अगर एक दूसरे के क्लोज हो, the mean is an appropriate measure of central tendency. एग्जाम्पल के लिए जैसे the height of students of class 9, लेट्स से ये हाइट है सेंटीमीटर में, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में आप लिख लेना। मान लो एक बच्चे की 154 सेंटीमीटर है, दूसरे की है 154.5 है, तीसरे की है 154.7 है, राइट, चौथे की है 153.9 है, पांचवें की है 160 है, फिर 163.5 है और उसके बाद है 159.3 है, इस तरह से है। तो यहां पे जो डेटा तुमको दिया गया है, ये ऑब्जर्वेशन जो दी गई हैं, इसके बीच में ज्यादा तुम डिफरेंस नहीं देखोगे, राइट। तो अगर इस डेटा की तुम मीन निकालोगे तो वो मीन की वैल्यू इस डेटा के ऑब्जर्वेशंस के आसपास होगी, यानी उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएगी। दूसरे में वन ऑब्जर्वेशंस आर फॉर फ्रॉम ईच अदर, तो यहां पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, फॉर फ्रॉम ईच अदर। यहां पे क्लोज होगा तो मीन निकालेंगे, दूर होगा तो हम मीडियन निकालेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे द मार्क्स मान लो आउट ऑफ 100 है, 100 में कितने मार्क्स बच्चों को मिलते हैं उसका एक डेटा बनाया जाता है। The marks of students of class 9, आपके क्लास का ही क्वेश्चन है इसलिए एग्जाम्पल क्लास 9 का ही ले रहा हूं, ठीक है। एक बच्चे का मार्क्स मान लो 10 है, दूसरे का 15 है, फिर से 10 है, एक का 20 है और एक पांचवा बच्चा है जिसके 100 मार्क्स हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो 20 और 100 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो यहां मीडियन निकालना बेहतर है, लेकिन कैसे ये समझते हैं। तो सबसे पहले मीन निकाल के देखते हैं। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज मतलब इसको ऐड करो, 10 10 20 और 20 40, 10 50, 5 55 और 100, 155, राइट। तो 155 है और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 1 5, 31, यानी 31 वैल्यू आई
इस गिवन डेटा की मीन। अब ये 31 की वैल्यू क्या 10, 15, 10, 20 इसके आसपास है, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये 31 की वैल्यू इस डेटा को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही। अब देखो हम मीन तो हमने निकाल लिया, मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे 10 किया, 15 किया, 20 किया और 100 किया, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया। तो ये जो मिडल वैल्यू होगी यही होगी मीडियन। अब देखो ये मीडियन जो आ गई, ये क्या डेटा को बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा है? हां कर रहा है। क्यों? देखो 15 के आसपास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर वैल्यूज 15 के आसपास हैं। इसका मतलब मीडियन इस केस में बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। देखो कैसे, जैसे तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं तो पूछते हैं जो मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ था 100 में, उसमें बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। अब आपकी टीचर बोलती है 31, तो प्रिंसिपल का सोचेगा कि 31 के आसपास ही ज्यादातर बच्चे हैं, जबकि रियलिटी में क्या 31 के आसपास बच्चे हैं? नहीं है। तो एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन कन्वे हो गई। करेक्ट। अगर तुम्हारी टीचर बोलती है 15, तो प्रिंसिपल ये सोचेगा कि 15 के आसपास ज्यादातर बच्चों की वैल्यूज हैं, नंबर हैं, और ये सच भी है। तो यहां पे मीडियन निकालना ज्यादा बेहतर हुआ, जबकि मीन निकालना ज्यादा बेहतर नहीं हुआ। आई होप आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।